नमस्कार दोस्तों, मैं उमनस आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से आज एक नई टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि मास्टर रिले क्या है, यह मास्टर रिले हम कहां पर लगाते हैं और मास्टर रिले का काम क्या है। जी हाँ दोस्तों, मास्टर रिले का काम है, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो मास्टर रिले का काम होता है वीसीबी ब्रेकर, कोई भी ब्रेकर को ट्रिप करवाना या ऑफ करवाना। मास्टर रिले का काम है वीसीबी ब्रेकर को ट्रिप कराना या ऑफ कराना। ठीक है, इसका काम, इसको मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेकर से हम जिस मशीनरी को चला रहे हैं, जिस ट्रांसफार्मर को चला रहे हैं, उस ट्रांसफार्मर में बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है। तो बहुत सारा प्रोटेक्शन होगा तो अलग अलग प्रोटेक्शन होगा, तो अलग अलग प्रोटेक्शन का अलग अलग रिले लगी हुई है। तो अलग अलग रिले से जितने भी ट्रिप कमांड आएंगे तो सबका पर्टिकुलर ट्रिप कमांड हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा ब्रेकर में कनेक्शन करना पड़ेगा। सब कमांड की चलिए कि हमारे पास 20 प्रोटेक्शन है, 20 से 22 प्रोटेक्शन है, 20 से 22 प्रोटेक्शन का 20-22 प्रोटेक्शन कमांड मतलब 20 वायर 24 वायर लाकर एक जगह कनेक्ट कर कर हमको ट्रिपिंग कॉइल को देना पड़ेगा। ब्रेकर के जो शंट कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, जिससे हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि मानकर चलिए कि हमने जितने भी सारे प्रोटेक्शन लगा के रखे हुए हैं ट्रांसफार्मर में, तो जितने भी प्रोटेक्शन है, जितने भी वायर है, वो वायर क्या बहुत सारा वायर हमको लेके आना पड़ रहा है। तो वायर में क्या होगा, कहीं कहीं पर क्या होगा, मेल फंक्शनिंग हो जाता है या वायर शॉर्ट हो जाता है या कुछ भी होता है। उस कारण बस हमारे ब्रेकर को जो ट्रिपिंग कमांड मिलेगा कॉइल को, उस कॉइल वोल्टेज को, उस वोल्टेज में हो सकता है कि बहुत हाई वोल्टेज हो जाए या वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, है ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखने के लिए एक मास्टर रिले का यूज किया जाता है। एक मास्टर रिले का यूज किया जाता है। सपोज मैं एज एग्जाम्पल कहूँ कि हमारे एक ऑफिस में 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 40 कर्मचारी का एक बॉस होता है ना, उसका एक एचओडी होता है ना, तो एचओडी को रिपोर्ट करेगा, वो डायरेक्ट मालिक को रिपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो मान के चलिए 40 कर्मचारी को में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने आके बॉस को, अपने जो एचओडी है उसको रिपोर्ट करेगा। वो रिपोर्ट इसलिए किया जाता है कि मालिक के पास पर्टिकुलर बंदा जाकर यदि बातचीत करेगा तो क्या होगा, मालिक का एक काम नहीं रहता है, बहुत सारा काम रहता है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक एचओडी रखा जाता है, एक बॉस रखा जाता है कि आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम है आप उसके अंदर में है। आप 40 आदमी अपने एचओडी जो है, बॉस जो है, उसको जाकर आप बताएं, वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को मालिक तक पहुंचाएंगे, वो सिस्टमेटिक तरीके से मालिक तक पहुंचाएंगे। तो मास्टर रिले का काम यही है। हम जितने भी सारे ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस प्रोटेक्शन का एक कमांड आएगा, एक कमांड मास्टर रिले में आएगा। मास्टर रिले मान के चलिए एक सपोज बोकोज रिले ट्रिप करती है, ट्रांसफार्मर का एक बोकोज रिले ट्रिप करती है। तो जैसे ही बोकोज रिले ट्रिप करेगी तो नॉर्मल इस सब रिले में क्या होता है, एनओएनसी होता है। तो जैसे ही बोकोज रिले ट्रिप करेगी तो उसका एनओएनसी होगा, और एनसी जैसे ही होगा, यह कमांड किसको देगा, डायरेक्ट ब्रेकर को कमांड नहीं देगा, डायरेक्ट ब्रेकर की कॉइल को कमांड नहीं देगा, ये कमांड देगा मास्टर रिले। मास्टर रिले जैसे ही एक्चुएट हो जाएगा, ये कमांड देगा ट्रिपिंग कॉइल को। ठीक ना। तो मास्टर रिले क्या है, एज ए बॉस की काम करती है, एज ए एचओडी की काम करती है कि आपको जितने भी सारे प्रॉब्लम है आप हम तक पहुंचाइए, हम जाकर ब्रेकर के पास लेके जाएंगे। ब्रेकर को हमको यदि बंद कराना है तो बंद करवाएंगे, हमको यदि क्लोज करवाना है तो क्लोज करवाएंगे। तो मास्टर रिले आमतौर पर हमारे जो वीसीबी ब्रेकर होते हैं, उसको यदि मैं एक लाइन में कहूं तो मास्टर रिले का काम है वीसीबी ब्रेकर को बंद कराना या ट्रिप कराना। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि मास्टर रिले का सर्किट डायग्राम, मास्टर रिले किस तरह से एक्चुएट होता है, कैसे हमारे बहुत सारे जो प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, रिले लगे हुए, रिले एक्चुएट होकर कैसे मास्टर रिले को कमांड देती है, और फिर मास्टर रिले सीधा ब्रेकर की जो शंट कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, उसको कैसे कमांड देती है। मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज मानकर चलिए मैं ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूं। तो ट्रांसफार्मर को, मशीनरी को चलाने के लिए, जो हाई टेंशन की ट्रांसफार्मर उसको चलाने के लिए हम लोग नॉर्मली जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं, क्या करते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थ होल प्रोटेक्शन, है ना,
ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अनबैलेंस, है ना, अनबैलेंस करेंट। फिर जाके हमारे ट्रांसफॉर्मर के कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, बोकोज रिले होते हैं, पीआरबी, ओटीआई, ओटीआई मीन्स वाइल्ड टेम्परेचर हाई, वाइंडिंग टेम्परेचर हाई, है ना। यदि ओएलटीसी ट्रांसफॉर्मर है तो उसके अंदर एक प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड सर्च रिले। तो ये जितने भी सारे प्रोटेक्शन हैं, ये सब प्रोटेक्शन जो भी रिले हमारे एक्चुएट होंगे, कोई भी प्रोटेक्शन के रिले एक्चुएट होंगे, उसका कमांड सीधा मास्टर रिले तक पहुंचेगा। और मास्टर रिले जैसे ही एक्चुएट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, तो वह कमांड सीधा हमारे ब्रेकर की जो वीसीबी ब्रेकर है उसके ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देगी। अब वो ट्रिपिंग कॉइल को कैसे कमांड देगी, चलिए मैं डायग्राम द्वारा आपको समझाता हूँ। सपोज मान कर चलिए कि ये हमारा पॉजिटिव है। आमतौर पर जो हमारे वीसीबी ब्रेकर होते हैं उसके कॉइल वोल्टेज कितने होते हैं, चाहे ट्रिपिंग की हो या क्लोजिंग की हो, 110 वोल्ट डीसी होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव सप्लाई यूज किया, 110 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव सप्लाई यूज किया। ये जितने भी हमारे पॉजिटिव सप्लाई है, ये मैं एक ट्रांसफॉर्मर में लेके गया, ठीक है। ये पॉजिटिव 110 वोल्ट पॉजिटिव मैंने ट्रांसफॉर्मर में लेके गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के जितने भी हमारे रिले हैं, ये हमारे एनो रिले है, ठीक है। ये हमारा बोकोज रिले हो गया, बीआर, ये हमारा पीआरबी रिले हो गया, ये हमारा ओटीआई, ये हमारा WTI, ये हमारा MOG। इस तरह से कुछ 3-4 प्रोटेक्शन रहते हैं। वायर सर्च रिले, OSR, ठीक ना, वायर सर्च रिले, ये ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन होंगे। इसके अलावा भी और कुछ प्रोटेक्शन रहता है, जैसे ब्रेकर में रहता है। ब्रेकर में जो हमारे प्रोटेक्शन मीटर है, न्यूमेरिकल रिले है, उससे भी कुछ प्रोटेक्शन आते हैं। उसके द्वारा मैं सपोज ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जितने भी आपके पॉजिटिव सप्लाई 110 वोल्ट डीसी, ये पॉजिटिव वायर, ठीक है, पॉजिटिव वायर। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम जो भी कंट्रोलिंग करेंगे या पॉजिटिव से करेंगे या नेगेटिव से करेंगे, एक मान के चलिए 110 वोल्ट डीसी है। नॉर्मली हम कोई भी कंट्रोलिंग क्या करते हैं, कोई भी एक वायर को लेकर करते हैं, है ना। तो मान के चलिए पॉजिटिव सप्लाई जितने भी हमारे बोकोज रिले है, पीआरबी है, सबके एनो में मैंने डालकर रख दिया। पॉजिटिव 110 वोल्ट जितने भी हमारे रिले हैं, सबके एनो कांटेक्ट में मैंने 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई रख दिया। मान के चलिए कि ये बोकोज रिले कोई भी कारणवश एक्चुएट होती है, ट्रिप होती है, तो एनो क्या होगा, एनसी होगा। जितने भी रिले हैं कोई भी कारणवश यदि एक्चुएट होगी तो क्या होगा, एनो से एनसी होगा। एनो से एनसी होगा तो सप्लाई कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा सप्लाई, यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा, सबका सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा ना। कोई भी रिले यदि एक्चुएट होगी, एनो से एनसी होगी, सबका सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। अब पॉजिटिव सप्लाई जैसे ही मिलेगा यहाँ से, पॉजिटिव सप्लाई जैसे ही यहाँ से मिलेगा, मैं आपके करके ही दिखा देता हूं दोस्तों। सपोज इस तरह से एक वायर देकर, कॉमन वायर देकर शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब तक कोई भी रिले एक्चुएट नहीं होगा, इस कॉमन वायर में क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगा। इस पॉजिटिव सप्लाई से एक वायर लाकर मैं क्या करता हूं, मास्टर रिले के कॉइल में डाल दिया। मास्टर रिले को हम लॉक आउट रिले के नाम से भी जानते हैं। मास्टर रिले के कॉइल में मैंने डाल दिया। इसको नेगेटिव मैंने क्या किया, इस कॉइल को मैंने नेगेटिव डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। ये जितने भी हमारे प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के एनो में पॉजिटिव सप्लाई भाया यहां पर एक्चुएट हो गया। ये A1 है, ये A2 है, ओके। ये हमारा मास्टर रिले हो गया। मास्टर रिले हो गया। अब जैसे ही मान के चलिए फंडा, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे ही कोई भी रिले एक्चुएट होगी, मास्टर रिले ऑन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे। इसमें 3 NO और 2 NC होते हैं। तो एनो में ही सपोज एनो में ही मैंने क्या करके रखा हूं, मास्टर के एनो में मैंने पॉजिटिव सप्लाई देके ऑलरेडी ट्रिपिंग का रखा हूं, ठीक है। यहां से जैसे ही ये मास्टर रिले जैसे ही ऑन होता है, ये एनो क्या होगा, एनसी हो जाएगा। और जैसे ही एनसी हो जाएगा, हमारे यहाँ पर ट्रिप कॉइल जो है ब्रेकर के वीसीबी के ट्रिप कॉइल है, उसको कमांड मिल जाएगा। ये ब्रेकर को
ट्रिप या बंद करवा देगा, ब्रेकर को ट्रिप या बंद करवा देगा। ठीक है, ये तो हो गई सपोज ट्रांसफॉर्मर से जो प्रोटेक्शन निकल के आया। ठीक है, अब सेम लॉजिक मानी चलिए ब्रेकर में जो मैंने न्यूमेरिकल रिले लगाकर रखा हूं, तो न्यूमेरिकल रिले में भी बहुत सारा फंडा है ना। न्यूमेरिकल रिले में भी क्या है कि बहुत सारा प्रोटेक्शन है। न्यूमेरिकल रिले में भी बहुत सारा प्रोटेक्शन है। सपोज एक तो हो गया मेरा ओवर करंट, एक हो गया मेरा अर्थ फोल्ड, एक हो गया मेरा अंडर वोल्टेज, एक हो गया हमारा ओवर वोल्टेज, एक हो गया हमारा अनबैलेंस करंट, है ना। सेम फंडा, सबको नीचे में शॉर्ट कर दीजिए। देखिएगा ब्रेकर पे एक लूपिंग वायर बहुत सारा रहता है, टीवी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। यहां से सीधा कमांड निकालकर ये पैरेलल में कनेक्शन मास्टर, ब्रेकर में भी मास्टर रहता है, ये मास्टर रिले में आकर कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, और ये मास्टर जैसे ही एक्टिव हुआ, हमारे वीसीबी ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को या शंट कॉइल को सप्लाई मिला, ब्रेकर ट्रिप हो गया या बंद हो गया। तो ये ही काम करता है मास्टर रिले। मास्टर रिले का काम है कि हम भाई आपकी प्रॉब्लम के लिए हम बैठे हुए हैं, आप ब्रेकर को पर्टिकुलर जाके बार बार जाके उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होता है आप मेरे पास आइए, हम जाकर ब्रेकर को ट्रिप या बंद करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस रिले को हम मास्टर रिले के नाम से जानते हैं या लॉकआउट रिले के नाम से जानते हैं। इसे रिले क्या है, आप जैसे ट्रिप का हो गया ना, तो आप फिर से आप इसको जैसे सप्लाई आपका यहाँ से कटअप हो गया, मान के चलिए कि इस रिले को मैंने रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद भी इसको मैनुअली हमको रीसेट करना पड़ता है। इसीलिए इस टाइप के रिले को हम लॉकआउट रिले के नाम से जानते हैं। माने एक बार इंजेक्ट होने के बाद, चार्ज होने के बाद ये रिले गिर जाती है, फ्लैग इसका गिर जाता है। सप्लाई हटा देने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होती, इसलिए मैनुअली इसको हाथ से उठाकर रीसेट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।